नमस्कार दोस्तों। तो आज क्लास 10 फिजिक्स चैप्टर 2 है जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन। तो इस वीडियो में अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय करवाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अति लघुत्तरीय से पहले। पहला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन को क्या कहते हैं? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिए गए हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तब वह अविलंब की ओर मुड़ जाती है या अविलंब से दूर मुड़ती है? तो इसके भी आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश की किरण माध्यम से एक से माध्यम दो माध्यम में जाती है तब वह अविलंब से दूर मुड़ जाती है। दोनों में कौन माध्यम प्रकाशीय रूप से अधिक सघन है? फिर अगला क्वेश्चन है, वायु में प्रकाश 1 सेकंड में लगभग कितनी दूरी तय करती है? तो इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, स्नेल का नियम क्या है? तो देख सकते हैं इसका भी नियम जो है दिया गया है। अपवर्तनांक की परिभाषा दें। तो इसका भी आंसर दिया गया है। किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है, सघन माध्यम का या विरल माध्यम का? तो इसका आंसर है सघन माध्यम का। पानी का अपवर्तनांक 1.33 है, इस कथन का क्या तात्पर्य है? फिर अगला क्वेश्चन है, पार्श्विक विस्थापन से आप क्या समझते हैं? फिर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखें और उनके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो ये चित्र जो है आप अपने बुक में देखिएगा, दिया गया है और उसका आंसर जो है नीचे दिया गया है। तो आप चित्र को जो है क्वेश्चन में देख लीजिएगा फिजिक्स का बुक में। फिर अगला क्वेश्चन है, लेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के होते हैं। लेंस के मुख्य अक्ष की परिभाषा दें। तो यहाँ दिया गया है। पतला लेंस क्या है? प्रत्येक लेंस के कितने मुख्य फोकस होते हैं? लेंस के किस मुख्य फोकस को लेंस का फोकस कहा जाता है? फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस के सामने किसी वस्तु को कहाँ रखने पर उनके आकार के बराबर का आकार का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? अगला क्वेश्चन है, फोकस दूरी किस लेंस की धनात्मक होती है, उत्तल लेंस अथवा अवतल लेंस? तो इसका आंसर है उत्तल लेंस। जिस माध्यम का अपवर्तनांक कम होता है उसमें प्रकाश की चाल कम होता है या अधिक? तो इसका भी आंसर दिया गया है। किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया है। यदि कोई वस्तु उत्तल लेंस से बहुत ही दूर पर हो तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है? तो इसका आंसर उत्तल। फिर अगला क्वेश्चन है, यदि किसी लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा सीधा और छोटा हो तो वह कैसा लेंस होगा? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस के सामने एक पिन को कहाँ रखने पर उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है? तो इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, दैनिक जीवन में लेंसों के 2 साधारण उपयोग बताएं। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया। सिनेमा हॉल के पर्दे पर दिखने वाले चित्र वास्तविक है या आभासी? तो है वास्तविक। किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो इसका आंसर दिएगा। फिर अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु किसी उत्तल लेंस के बाईं ओर उसकी दूनी फोकस दूरी पर रखी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो देख सकते हैं इसका आंसर दिएगा। फिर अगला क्वेश्चन है, एक पतले लेंस की फोकस दूरी f बराबर 10 सेंटीमीटर है, यह उत्तल लेंस है या अवतल लेंस? तो -10 सेंटीमीटर, तो माइनस जो है अवतल लेंस होता है। लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस द्वारा प्राप्त आवर्धन में क्या संबंध है? तो देख सकते हैं यहाँ दिया गया है इसका आंसर m बराबर +v/u। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस से किसी वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और लेंस की फोकस दूरी में क्या संबंध है? तो इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी और उसकी क्षमता में क्या संबंध है? लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक क्या है? किसी वस्तु के चश्मे में लगे लेंस की क्षमता +1.5 डायोप्टर है। लेंस उत्तल है या अवतल? किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाए, क्या यह लेंस किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब बना सकेगा? तो आंसर है हाँ। लेंस प्रतिबिंब कैसे बनाते हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया है। किसी लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसे परिभाषित करें।
2 मीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी? 2 मीटर फोकस दूरी वाले एक उत्तल लेंस की क्षमता कितनी होगी? एक लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर है, यह किस प्रकार का लेंस है? तो ये किस प्रकार का लेंस है? तो उत्तल लेंस। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न पर। प्रकाश के अपवर्तन का क्या तात्पर्य है? तो इसका भी आंसर दिया है। हमारे दैनिक जीवन में प्रकाश के अपवर्तन के उपयोग के 2 उदाहरणों को लिखें। फिर अगला प्रश्न है, हवा में चलती हुई प्रकाश की किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी? बताएं क्यों? तो इसका आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, पानी में रखा हुआ सिक्का कुछ ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखें। तो इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, स्नेल के नियम को लिखकर समझाएं। तो इसका भी आंसर दिया गया। फिर अगला प्रश्न है, हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अर्थ है? प्रकाश की एक किरण पुंज पानी पर तैरते तारपीन की परत पर आपतित होती है यदि वायु तारपीन और पानी के अपवर्तनांक क्रमशः 1.00, 1.47 और 1.33 हो, तो समझाएं कि किरण पुंज किस प्रकार वायु से तारपीन तथा फिर तारपीन से पानी में गमन करेगी। तो इसका आंसर दिया गया। फिर अगला क्वेश्चन है, आपको एक उत्तल लेंस, एक अवतल लेंस तथा एक कांच की वृत्ताकार पट्टिका दी गई है, उनकी सतहों को बिना छुए आप उनमें अंतर कैसे बताएंगे? फिर अगला प्रश्न, किसी उत्तल लेंस द्वारा जब सूर्य की किरणों को किसी कागज पर फोकसित करते हैं तो वह जल उठता है, स्पष्ट करें। उत्तल लेंस को आंख के सामने रखकर सूर्य को देखना क्यों मना है? यदि किसी उत्तल लेंस पर आपतित किरण लेंस के अक्ष के समांतर है तो वह लेंस से अपवर्तन के पश्चात किस प्रकार मुड़ेगी? किरण आरेख द्वारा इसे स्पष्ट करें। उत्तल लेंस और अवतल लेंस में अंतर को स्पष्ट करें। उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस और अवतल लेंस को अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? तो इसका भी आंसर दिया गया है। एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी f है, यदि किसी वस्तु को लेंस से 2f से कुछ ही अधिक दूरी जैसे जैसे लेंस के फोकस तक लाया जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंब का आकार किस प्रकार परिवर्तित होगा? लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं? इसका मात्रक लिखें। एक उत्तल लेंस का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब लेंस से 40 सेंटीमीटर पर बनता है। यदि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर है और लेंस की क्षमता क्या है? कई लेंसों को एक दूसरे के संपर्क में रखकर बनाए गए लेंस के निकायों का उपयोग सामान्यतः कहाँ किया जाता है? फिर अगला क्वेश्चन है, सचित्र वर्णन करें। पानी में अंशतः डूबी तथा तिरछी रखी हुई एक छड़ी सतह पर क्यों मुड़ जाती दिखाई पड़ती है? पानी से भरी बाल्टी की गहराई क्यों कम मालूम पड़ती है? तो यहाँ दिया गया उसका आंसर। फिर अगला प्रश्न है, जब प्रकाश की आयताकार सिल्ली से तिरछा होकर गुजरता है तो निर्गत किरण आपतित किरण के समांतर होती है। किरण आरेख से इसे समझें। तो देख सकते हैं इसका भी आंसर दिया गया है। फिर अगला क्वेश्चन है, किरण आरेखों की मदद से उत्तल लेंस और अवतल लेंस के प्रथम तथा द्वितीय मुख्य फोकस को समझें। तो देख सकते हैं इसका आंसर दिया गया है। फिर अगला प्रश्न है, किरण आरेख द्वारा एक उत्तल लेंस में बने प्रतिबिंब को दर्शाता जब वस्तु फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच हो। उत्तल लेंस की किसी दूरी पर एक वस्तु को मुख्य फोकस पर रखा जाए कि समान साइज का वास्तविक प्रतिबिंब बने। किरण आरेख द्वारा समझाया। किरण आरेख की सहायता से अनंत और फोकस दूरी की दूनी दूरी के बीच रखी गई वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब का स्थान निर्धारित की जाए। तो यहाँ तक लास्ट है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगला चैप्टर जो है अगले वीडियो में लेकर आऊँगा।